हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फाइन। तो वेलकम टू इम्पेटस स्टडी सेंटर। मैं मंडल सर आपके सामने आज रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे स्टैंडर्ड फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिराइव किया गया है और सारे थ्योरम का प्रूफ स्टेटमेंट सब हमने किए उसमें। ठीक है, तो समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए बेहतर यह है कि पहले आप पिछला लेक्चर जो भी हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर वो आप पहले आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का मैं पहला प्रॉब्लम ये लेने जा रहा हूं। ये मान लो आपका एक स्फीयर है। ये क्या है? स्फीयर। स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। ये सॉलिड स्फीयर, इसका मास m, रेडियस r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले हम डायमीटर लेंगे इसी एक्सिस के पैरेलल। ये सपोज के ये डायमीटर लिया, क्योंकि ये एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है इसलिए इस एक्सिस को हम बोलेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हम जानते हैं 2/5 mr² होता है। ठीक है, तो ये हो गया ICOM। ICOM क्यों? क्योंकि ये एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस है, बिकॉज दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। ठीक है, और ये रेडियस r है, इसका मतलब ये दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? r हो गया। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम राइट कर सकते हैं। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई को क्या राइट कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस यानी ICOM प्लस मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एक्सिस जो कि r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r²। एंड ICOM यहाँ से देख सकते 2/5 mr², 2/5 mr² प्लस mr², तो ये हो जाएगा 5 + 2 7/5 mr²। इस टाइप से ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए इसका। हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट किए। अगली प्रॉब्लम यह है आपके सामने कि ये एक रिंग है। ये एक रिंग है, मास इसका m है और रेडियस इसका r है। ठीक है, रेडियस इसका r है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है। तो ये हमने लिए x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहां से एक्सिस पास कर रहा है इस 2 पॉइंट से। ठीक है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, फिर आंसर मैच कर सकते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपको सोचना है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगाना पड़ेगा। उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, दैट एक्सिस इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये एक्सिस से पास कर रहा है, ये इसका क्या हो गया? डायमीटर हो गया। ठीक है, और सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ये हम जानते हैं कि mr² होता है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे यदि एक्सिस जा रहा है तो इसके अबाउट क्या होगा? mr²। एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कोई भी दो डायमीटर ऐसा लेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है,
तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका हाफ, यानी mr²/2। इसके अबाउट हो गया mr², ये एक्सिस के अबाउट जो इस प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये जो एक्सिस है इसके पैरेलल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यानी ये हो गया हमारा अभी ICOM। ठीक है, अब चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, बराबर है। ये एंगल टोटल 90 है, इसके सेंटर में परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इसका मतलब ये एंगल हो गया 45, और ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस क्या है r। ठीक है, तो r का कंपोनेंट इस पे हम ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ r एंगल बना रहा है 45, तो ये क्या हो जाएगा r cos 45, cos 45 होता है 1/√2। इस टाइप से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा r/√2, यानी ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया r/2। अब हम यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया राइट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ICOM प्लस मास, और इस दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है r/√2, तो r/√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और ICOM क्या है mr²/2, और ये भी क्या हो जाएगा mr²/2। इस टाइप से ये हो जाएगा mr²। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो नोट कीजिए जल्दी से इसको। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सर्कुलर डिस्क है, दिस इज सर्कुलर डिस्क, इसका मास m एंड रेडियस r, ये रेडियस r। ठीक है, हमें पूछा गया पहला क्वेश्चन कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। यहाँ पे टेंजेंट है इस पे और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक, इसको हमने बोल दिया I1, फर्स्ट क्वेश्चन। और एक जो इस पे टेंजेंट है ऐसा, ये दूसरा एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ये दोनों पूछा गया इस क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, तो डिस्क है, डिस्क है तो सेंट्रोइडल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, mr²/2, और ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, और इस दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस r ही होगा। ठीक है, अगेन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 को हम राइट कर सकते हैं, ये हो गया हमारा ICOM हो गया इस प्रॉब्लम के लिए, तो ये हो जाएगा ICOM प्लस mr², एंड ICOM इज mr²/2 प्लस ये हो गया mr², तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3/2 mr², बराबर है। ठीक है, अब I2 फाइंड करना है, तो I2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके पैरेलल एक सेंट्रोइडल एक्सिस लेना पड़ेगा जो कि डायमीटर होगा ये यहां से यहां। ठीक है, तो चूंकि इसके अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से ये कौन से प्लेन में है, ये डिस्क के प्लेन में है, तो इसका मोमेंट ऑफ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका हाफ, यानी mr²/4। ये हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस एक्सिस। ठीक है, अब अगेन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I2 को क्या राइट कर सकते हैं, फिर से ICOM प्लस mr², ICOM ये हो जाएगा यहाँ पे, इसके पैरेलल जो एक्सिस है वो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा mr²/4 प्लस क्या हो गया mr²। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4 + 1 5/4 mr²। इस टाइप से ये हमने कर लिया, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन पे चलते। अगली क्वेश्चन ये है कि ये एक सर्कुलर रिंग है, दिस इज द रिंग, रेडियस इसका r है, मास इसका m है, और इससे एक रिंग लटका हुआ है इस टाइप से, ऐसा ये रिंग, इसका भी मास m है और इसका भी रेडियस r है, ठीक है। और यानी ये ऐसा है तो ये ऐसा है इस टाइप से, ये एक सर्कुलर रिंग ये हो गया, ठीक है, और दूसरा इस टाइप से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस रिंग हो जाएगा, ठीक है। बोला गया हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो। ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है और इसका इस पे टेंजेंट है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप पॉज करके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सलूशन बताने जा रहा हूं, देखिए आप कैसे होगा। ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो कि इसके पैरेलल एक्सिस होना चाहिए ये, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे r हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा mr² प्लस ये हो गया ICOM इस एक्सिस के लिए, प्लस mr², ये हो गया रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस रिंग का चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये रिंग आपका कुछ ऐसा है इस टाइप से, ऐसा ऐसा है, ऐसा रिंग है, इसमें परपेंडिकुलर इधर ये है, सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन हमें कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल ये डायमीटर हो जाएगा इसका, ये रिंग ऐसा है, थोड़ा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ये रिंग ऐसा है, ये एक्सिस है, ठीक है। तो इस पे परपेंडिकुलर यदि हम लेंगे इस टाइप से, ये रिंग है, ये पास कर रहा है, अब इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो देखो ये डायमीटर बन रहा है, ठीक है। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस इसका ये हो गया इसके पैरेलल, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अलोंग रिंग का क्या होगा, mr²/2 होगा, क्योंकि सेंटर से जो एक्सिस पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग है, उसके अबाउट क्या होता है mr², इसके अबाउट क्या हो जाएगा mr², इसका हाफ हो जाएगा इसके डायमीटर के अलोंग, ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, r + r यानी 3r² हो जाएगा। तो इसका इसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा mr²/2 ये प्लस m एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक मींस 3r हो गया, तो 3r का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको आप ऐड अप कर दो आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9mr² + 2, ये हो जाएगा 11mr², ठीक है। और ये हो जाएगा mr²/2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 22 + 1 23/2 mr², ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। mr²/2 m3r² बराबर, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगली क्वेश्चन हम ये लेने जा रहे हैं इसमें
ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ टोटल L है, ये इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है, और इस एंड से L/6 डिस्टेंस, L/6 डिस्टेंस ये एक्सिस है, और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। ये इसका हो जाएगा सेंट्रोइडल एक्सिस और इसके पैरेलल भी हो जाएगा, तो ये जो ICOM हो जाएगा यहाँ पे, ये हम जानते हैं कि ये होता है mL²/12, ठीक है। अब यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ICOM प्लस m, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा L/2, इसमें से L/6 माइनस हो जाएगा, तो L/2 माइनस L/6, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2L/6 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा L/3, 6 LCM 2 3 जा 3L माइनस L, ठीक है, बराबर है 3L माइनस L क्या हो जाएगा 2L, 2 से 6 कैंसिल, तो L/3, ये डिस्टेंस हो गया L/3, यानी ये हो गया D, तो md² होता है, तो ये हो जाएगा L/3 का स्क्वायर, ठीक है। और ICOM क्या कितना है mL²/12 प्लस ये हो गया mL²/9, ठीक है। अब इसका LCM ले लो आप, ठीक है, तो इसको हम 12 × 9 कर देते, 9 यहाँ पे आ गया और 12 यहाँ पे आ गया, mL² कॉमन हो गया, तो 12 प्लस 9 21 mL²/12 × 9, 3 7 जा हो जाएगा, 3 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 mL²/36, ये हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नोट कीजिए इसको, हो गया, ठीक है। तो चलते अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगली क्वेश्चन ये है कि एक हाफ रिंग दिया हुआ है, ये हाफ रिंग है, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस R है। आपको बोला गया है कि इसका ये सेंट्रॉइड होगा कहीं पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ये ICOM कहलाएगा क्योंकि सेंट्रॉइड से पास कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का क्या हो जाएगा, ये सेंटर से देखो, इस हाफ रिंग का एवरी पार्ट सेम डिस्टेंस पे है, तो इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mR², ठीक है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो ये इसके अबाउट, यदि इसको हम बोल दिए I1, ठीक है, तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, ICOM प्लस m, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस दोनों एक्सिस के बीच, तो ये हो जाता है सेंट्रॉइड होता है 2r/π सर्कल का, यही हो जाएगा यहाँ पे D, यानी m 2r/π, इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमें ICOM फाइंड करना है, इसके अबाउट क्या है mR², ये हो जाएगा mR² = ICOM प्लस m, ये हो जाएगा 4r²/π², इस टाइप से ICOM यहाँ निकल जाएगा, mR² कॉमन ले सकते हो, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 4/π², ये हो गया ICOM फाइंड हो गया। इसके पैरेलल ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लेता हूं,
तो ये I2 हमें फाइंड करना। फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ICOM प्लस M। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है R, रेडियस, इसमें से 2R बाई पाई माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R माइनस 2R बाई पाई। ठीक है, यानी R इंटू 1 माइनस 2 बाई पाई, ये हो जाएगा, बराबर है। तो M इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो R स्क्वायर 1 माइनस 2 बाई पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ICOM ये आ गया है, तो MR स्क्वायर 1 माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा MR स्क्वायर 1 माइनस 2 बाई पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो आपका आंसर थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, ये हो गया MR स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा 1, ठीक है, माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 बाई पाई हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 बाई पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ये हो गया MR स्क्वायर 1 प्लस 1 इज 2 माइनस 4 बाई पाई, ये हो गया I2। 2 कॉमन ले सकते इसमें और भी, तो इस टाइप से यहाँ भी छोड़ सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो नोट कीजिए जल्दी से इसको। अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, इसका लेंथ भी L दिया गया है, इसका लेंथ भी L दिया गया है, इसका इस सेक्शन का मास भी M है, इस सेक्शन का मास भी M है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है ये एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन परपेंडिकुलर, ऐसा ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, तो इसका दो मेथड है, दोनों मेथड में बताता हूं। ये यदि मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, ठीक है, और ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स वाई प्लेन हुआ, एक्स वाई प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, यानी ये जेड एक्सिस ले सकते हैं आप, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक मेथड ये हो सकता है इसमें कि इसका सेंट्रोइड पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका इसके अबाउट इस रॉड का हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं ml स्क्वायर बाई 3, ये इस रॉड का हुआ, इस एंड के अबाउट। ठीक है, अब इसका चाहिए तो ये और ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, रॉड का सेंट्रोइडल एक्सिस से होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। अब ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि ये भी ऐसा है, बाहर अंदर जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है, तो इस प्लेन में जो भी लाइन होगा इस दोनों को मिलाता हुआ वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। और ये हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा L/2 यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा L। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर L स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इस टाइप से ये हो जाएगा 5L स्क्वायर बाई 4, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 5L/4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये D हो गया। ठीक है,
इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए। अब इसका इसके अबाउट यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, तो ये लिखेंगे ml²/12 प्लस इसका मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा इंटू 5l²/2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड अप करना है, तो इसमें 12 एलसीएम ले सकते हैं, 3 4 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 4 3 जा प्लस 15 हो जाएगा, ml² इज कॉमन, तो ये 16 प्लस 4 20/12 ml², 4 से कैंसिल 5 टाइम, ये 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 5/3 ml²। ये हो गया आंसर। तो एक मेथड तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। सेकेंड मेथड आप कैसे सोच सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी सोच सकते हैं। तो मेथड नंबर 2 देखते हैं हम, उससे भी देखते हैं। तो ये हो गया मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड। ये मैंने मान लिया एक्स एक्सिस और ये माना मैंने वाई एक्सिस, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको मैंने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा उसको आई एक्स बोलेंगे, आई एक्स, ठीक है। इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0, और ये लाइन इस रॉड के लिए एंड है, तो ये हो जाएगा ml²/3, ठीक है। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई वाई क्या हो जाएगा, ठीक है। आई वाई यदि हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अबाउट यानी ये लाइन इस रॉड के लिए एंड हो गया, तो ये हो जाएगा ml²/3, ठीक है। उसके बाद ये रॉड का एवरी पार्ट यहां से इक्वल डिस्टेंस l पे है और इसका मास m है, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा ml², यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 1 4 ml²/3 हो गया। ये हो गया हमारा आई वाई बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये आई जेड हो गया। इस टाइप से आई क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स का वैल्यू हमारा वो है ml²/3 प्लस ये हो गया 4 ml²/3, 4 + 1 ये हो गया 5 ml²/3। तो ऐसे भी कर सकते, सेम आंसर आया, देख सकते हैं, जो भी इजी लगता हो, ठीक है। तो ये हो गया, नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे चलते हम। तो अगली क्वेश्चन ये है बच्चों आपके सामने, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट नहीं लेते, रेक्टेंगल प्लेट ले लेते, ठीक है। साइड अलग अलग कर देते, रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, ठीक है। तो इसका साइड हम ले लेते ए, इसका साइड ले लेते बी, थोड़ा सा ये बड़ा कर देते, थोड़ा रेक्टेंगल जैसा दिखना चाहिए, तो ये मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। ये साइड हो गया हमारा बी, मास इसका m है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये प्लेट है, रॉड नहीं है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कंटिन्यूअस बॉडी है, इस एक्सिस से x दूरी पे जा करके x dx लेंथ ले लेंगे, ये ठीक है। यहाँ से ये दूरी हो गया x, ये थिकनेस क्या लिया हमने dx, ठीक है। अब इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा,
एरिया ds स्मॉल एरिया होगा, स्मॉल स्ट्रिप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ये हो जाएगा, यानी ये कितना है a, तो a और थिकनेस हो गया dx। अब इसका सरफेस मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट एरिया, एरिया हो जाएगा a इंटू बी, तो m बाई ए बी हो जाएगा। अब dm इसका निकालेंगे स्मॉल मास, तो स्मॉल मास क्या होगा सिग्मा इंटू ds, सिग्मा क्या मास अपॉन ए बी, और ds कितना आया a इंटू डी एक्स, ए से ए कैंसल, इसलिए dm क्या बच गया m बाई बी डी एक्स। ठीक है, अब इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि स्मॉल मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल लिखना पड़ेगा। ठीक है, डी आई, तो डी आई क्या हो जाएगा, मास क्या है dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। dm का वैल्यू क्या हो गया m बाई बी, एक्स स्क्वायर और यहाँ से dx, तो एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो di का इंटीग्रेशन i हो जाएगा, m बाई बी देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब x का लिमिट यहाँ पे x 0, यहाँ पे x b, तो 0 टू b इसका लिमिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर चल रहा है, तो ये हो जाएगा i क्या हो जाएगा m बाई बी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू b। ठीक है, यानी ये हो जाएगा m बाई बी इंटू बी क्यूब बाई 3, ये कैंसिल, बी स्क्वायर बचेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम बी स्क्वायर बाई 3। तो ये देखो रॉड जैसा ही है, यदि आप इस लेंथ को भूल जाओ तो ये लेंथ पे परपेंडिकुलर ये हुआ, तो रॉड का लेंथ L था, तो N में क्या होता था ml स्क्वायर बाई 3, वैसा ही हो गया, L की जगह B है तो MB स्क्वायर बाई क्या हो गया 3। इसका मतलब यदि मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर ये, यानी इस एक्सिस के लिए ये लेंथ हो गया a, तो इसके हो जाएगा m a स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो इस टाइप से ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा। ठीक है, तो आज प्रॉब्लम हो गया, आज यहीं पे रोकते हैं क्लास। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो कोटा में बड़े बड़े कोचिंग में जितने कुछ दिया जाता है वो सारे कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्लास आप देखते रहिए। ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।